हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर आर के। चलिए हम बात कर लेते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स के जो सेमेस्टर फोर्थ है। इससे पहले 3 सेमेस्टर्स को मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कौन सी बुक बेस्ट है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। डिटेल्ड में सिलेबस को मैं बाद में बताऊंगी। पहले मैंने आपको एक मोटा मोटा जो एक सिलेबस है कि हमको कौन से सेमेस्टर में कितने पेपर पढ़ने हैं, कितने पेपर पढ़ने हैं, कितने पेपर आएंगे, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। कौन कौन से पेपर आएंगे, उनके लिए बुक कौन सी अच्छी रहेगी, बेयर एक्ट किसके साथ पढ़ना है, किसके साथ नहीं पढ़ना है। अब बात करती हूँ सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट्स की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में आज भी एक सवाल उठता है कि सेमेस्टर फोर की तैयारी शुरू करनी है, तो उसके लिए उनको ये समझ नहीं आ रहा कि बुक कौन सी पढ़ें या बेयर एक्ट वो कैसे पढ़ें, या नोट्स अगर बनाने हैं तो किस तरीके से बनाएं। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अच्छी, वो नहीं उनको समझ आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक कंप्लीट रोड मैप, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स, स्टडी स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिकल प्रिपरेशन और स्मार्ट स्टडी प्लान। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको वीडियो के एंड तक तो रहना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहला पेपर हमारा क्या होगा, देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स थे, सेकंड सेकंड सेमेस्टर में भी हमारे 6 पेपर थे, ठीक है। और हमारे थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस में, और इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर में भी हमारे सब 5 सब्जेक्ट्स ही आएंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट यानी कि सबसे पहला पेपर हमारा जूरिस्प्रूडेंस सेकंड यानी कि विधि शास्त्र सेकंड का होगा, ठीक है। उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, बुक कौन सी पढ़नी होगी, ये हम देख लेंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैंने आप बता दिया कि जूरिस्प्रूडेंस सेकंड है। ये सब्जेक्ट लॉ की फिलॉसफी और लीगल थ्योरीज को समझाता है। शुरुआत में डिफिकल्ट लगता है लेकिन सही बुक से बहुत आसान हो जाता है ये। और उसके बाद भी अगर आपको डिफिकल्ट लगेगा तो मैं हूँ ना, यहाँ बैठी हूँ, मैं आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ क्लियर कराऊंगी। इसके लिए बुक आप ले सकते हो, कौन सी बुक ले सकते हो, डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर अवतार सिंह तो मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर NP परांजपे भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो डॉक्टर अवतार सिंह या फिर डॉक्टर एन पी परांजपे, ठीक है, परांजपे, इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। इसमें बेयर एक्ट की जरूरत नहीं होती है, बेयर एक्ट नहीं होता, मतलब इसमें बेयर एक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो वो हमारा है पेपर, वो है हमारा CPC यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। हाँ, इसके लिए आपको स्टडी स्ट्रेटजी बताती हूँ। इसमें आप जो है ना, एक काम करो, इसमें आप तैयारी में डेफिनेशंस डेफिनेशंस को लर्न करो, उस थिंकर्स और जो थ्योरीज हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, थिंकर्स एंड थ्योरीज, कौन से थिंकर की क्या थ्योरी है उसका शॉर्ट नोट्स तैयार करो। इसकी जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रही हूँ, डेली 2 टॉपिक्स रिवाइज करो, 2 टॉपिक्स डेली रिवाइज करो, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CPC, इसको हम CPC भी बोलते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है। इसमें आप बेयर एक्ट ले लेना, इसमें आप बेयर एक्ट ले लेना। मैं इधर बता देती हूँ इसका, क्योंकि ना इधर जगह नहीं है। इसमें बेयर एक्ट जरूर लेना, बेयर एक्ट जरूर लेना सबके साथ। मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर से एक ही बात बोलती चली जा रही हूँ कि आप बेयर एक्ट जरूर लेना। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से भी सीरियस है ना, आप कुछ करना चाहते हैं, तो बेयर एक्ट के बिना अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी मत करना। बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी है। बेयर एक्ट में ही आपको लॉ का एक्चुअल लीगल लैंग्वेज जो होती है वो वहीं पर आपको मिलेगा। मैं आपको ये बात बार बार समझा रही हूँ और आप इस बात को बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लो कि बेयर एक्ट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और ना ही आप कोई कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे। बात करते हैं इनके
बुक की तो सी के तकवानी और टीपी त्रिपाठी, दो बुक अच्छी हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। सी के तकवानी, सी के तकवानी और टीपी त्रिपाठी, ठीक है, टीपी त्रिपाठी, इनमें से कोई भी एक बुक आप ले सकते हो जो आपको ठीक लगे। मैंडेटरी नहीं है कि ये जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ वो ही आप लें, उनसे अच्छी बुक अगर आपकी नॉलेज में है तो वो भी आप ले सकते हो। कंपलसरी नहीं है कि आप यही बुक्स लें। मुझे जो बुक्स अच्छी लगी हैं, जो मुझे रिकमेंड करनी चाहिए आपको, वो मैं कर रही हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं मालूम होता है कि कौन सी बुक अच्छी है। पैसे आप इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो। पैसे तो आपको खर्च करने ही हैं, बुक भी आपको खरीदनी है, तो क्यों आप वहाँ जाते ही जो आपके सामने जो बुक पहली बुक पड़ गई वही आपको खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, चाहे वो समझ में आए या ना आए। तो इससे बेटर है कि आप कुछ अच्छी बुक्स के बारे में पता कर लें, और आपको पहले से ही मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सीपीसी को बिना बेयर एक्ट के समझना मुश्किल है। सबसे पहले सेक्शंस पढ़िए, फिर कमेंट्री बुक्स से एक्सप्लेनेशन समझिए। और स्मार्ट मतलब जो इसका जो मेथड है ना, वो ये है कि आप जो है ना ऑर्डर और रूल्स को चार्ट में लिखें, इम्पोर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट करें, डेली बेयर एक्ट रीडिंग हैबिट बना लीजिए। अगर आपको सच में कुछ करना है और अच्छा लॉ करना है अपना, जो स्टूडेंट बेयर एक्ट पढ़ते हैं वही एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप हमेशा याद रखना। अब आता है तीसरा पेपर हमारा, यानी कि सब्जेक्ट टैक्सेशन लॉ, यानी कराधान कानून। कई सब्जेक्ट इससे डर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इससे डरते हैं टैक्सेशन लॉ से, लेकिन सही अप्रोच से ये बहुत स्कोरिंग बन जाता है, बहुत स्कोरिंग बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ चीज़ें सुन लेते हैं ना कि भाई यार ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट है, ये तो सब मतलब सुनने पर ही वो डिपेंड कर लेते हैं कि हाँ अच्छा ये सब्जेक्ट उसने बोला था ये डिफिकल्ट है। पढ़ने बैठ गए, उनके दिमाग में पहले से ही बैठा हुआ है कि ये टफ है, तो वो टफ लगने ही लगता है उनको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप इसको सही अप्रोच से अगर पढ़ोगे तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। इसके लिए आप एक ही बुक ले सकते हो, कैलाश रॉय। इसके लिए आप कैलाश रॉय की बुक कैलाश रॉय की बुक आप ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स अलग पढ़ें, ये स्टडी प्लान मैं आपको बता रही हूँ। डेफिनेशंस और प्रोविजंस शॉर्ट नोट्स में लिखें, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाई करें। टैक्सेशन में रट्टा नहीं काम करेगा, लॉजिक काम करेगा। अगर आप लॉजिक के साथ टैक्सेशन पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बोर भी नहीं होगे। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जरूर लिखें, क्योंकि ये आपके आंसर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देगा। सब्जेक्ट 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सब्जेक्ट 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार, इसको हम आईपीआर भी कहते हैं, आईपीआर के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। आज के डिजिटल टाइम में सबसे वैल्यूएबल सब्जेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई हैं, ठीक। और इसके लिए और इसमें आप जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ईटीसी, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आप इसमें कवर करने वाले हो। जोग्राफिकल इंडिकेशन भी इसमें आप कवर करने वाले हो। तो इस तो ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, और ये सभी कवर आप अभी इसमें सब करोगे। आईपीआर को अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलोगे। अगर आपको नहीं भूलना है ना, तो बस एक चीज़ ध्यान रखो कि आप उसको ना डेली लाइफ रूटीन, जो डेली रूटीन लाइफ एग्जांपल्स होते हैं ना, उनको आप एक बार फॉलो करके देखो, उनके साथ पढ़ के देखो। लॉ जो है बहुत ही आसान हो जाता है इस तरीके से पढ़ने से। बात करें हम इनके बुक की, तो बुक में आप ले सकते हो इनकी बेयर एक्ट, तो आपको लेना ही है बेयर एक्ट आपको लेना ही है। प्रोफेसर जेपी मिश्रा की आप ले सकते हो इसमें बुक, प्रोफेसर जेपी मिश्रा, ठीक है, ये आप ले सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारा जो पेपर है यानी कि सब्जेक्ट है 5th,
ये है प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। ओके, इसमें क्या करना होगा, प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होंगी, ड्राफ्ट राइटिंग करना होगा, रिकॉर्ड फाइल, वाइवा प्रिपरेशन, ये सब करना है। ये जो सब्जेक्ट है थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मांगता है, ये थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मांगता है। ठीक है, फॉर्मेट्स प्रैक्टिस करें। प्रिपरेशन के टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो फॉर्मेट्स है ना उनको प्रैक्टिस करो, ड्राफ्टिंग लैंग्वेज प्रोफेशनल रखें, वाइवा के लिए डेफिनेशंस और फॉर्मेट्स रिवाइज करें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। आपको एक डेली रूटीन प्लान बनाती हूँ, अगर आप पूरे सेमेस्टर में कॉन्फिडेंट रहेंगे तो लास्ट टाइम प्रेशर नहीं बनेगा। डेली आप 2 घंटे थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ो, 1 घंटा बेयरक पढ़ो, 30 मिनट उसका रिवाइज करो। रिवीजन को ज़रूर दो, रिवीजन किए बिना आप आधे से ज़्यादा तैयारी मुश्किल हो जाएगी आपको अगर आपने रिवीजन नहीं किया, तो रिवीजन बहुत मस्ट है। और वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले आपको हर दिन 2 घंटे, अब 3 से 4 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो डेली, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। एलएलबी में टॉपर बनने के लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी ज़रूरी होती है। लाइफ में कुछ करने के लिए सिर्फ डिग्री ले लेना काफ़ी नहीं होता, उसमें आपको स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ रूल्स हैं मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बेयर एक्ट पढ़ो, नोट्स शॉर्ट बनाओ, इंपॉर्टेंट केसेस याद रखो, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लॉ सिर्फ डिग्री नहीं, एक पावरफुल प्रोफेशन है। अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं ना तो ये एक पावरफुल प्रोफेशन है। आज की मेहनत ही तय करेगी कि कल आपको क्या बनोगे। आपकी जो कल की पहचान है ना वो आज की मेहनत पर डिपेंड करता है, ये हर कोई जानता है, सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप सब भी जानते हैं। बस आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आज जो मेहनत आप कर लोगे उसी पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो प्लीज़ स्मार्ट स्टडी बनाइए, स्मार्ट स्टडी कीजिए और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाइए अपने लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताइए आपको सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगता है। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।